शेखपुरा जिला में जदयू की सदस्यता अभियान को लेकर पार्टी की जिला इकाई की एक महत्वपूर्ण बैठक जिला कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में शेखपुरा विधानसभा प्रभारी ब्रजराज चौहान और बरबीघा विधानसभा प्रभारी नीरज गोस्वामी की मौजूदगी में विधायक रणधीर कुमार सोनी को सबसे पहले पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस अवसर पर विधायक रणधीर कुमार सोनी ने कहा कि बिहार में जदयू को सबसे बड़ी पार्टी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसके तहत शेखपुरा जिले में 1 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रखंड अध्यक्षों से लेकर सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरी निष्ठा से काम में जुटने और जिले में जदयू को सबसे बड़ी पार्टी बनाने का आह्वान किया गया। बैठक में मनोज सिंह, ब्रह्मदेव महतो, सुनील चंद्रवंशी बड़ी संख्या में जदयू कार्यकर्ता शामिल रहे, जिससे पार्टी हाल छोटा पड़ गया और कई कार्यकर्ताओं को बाहर खड़ा होना पड़ा। सदस्यता अभियान शुरू हुई है और चूँकि नए सदस्य बनाने हैं और पुराने जो सदस्य हैं सभी को फिर से सदस्यता लेनी है और पूरे बिहार में 1 करोड़ का लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है और हम लोग उसी की अभियान की शुरुआत के लिए आज यहाँ सभी साथी बैठे हैं और सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। शेखपुरा के लिए 1 लाख का लक्ष्य है। अभियान तो शुरू है, चलेगा। अभियान में समय लगता है 3 महीने का है ना, 15 जनवरी तक का समय, 2 महीने। अब पंचायत इसी में बटेगा। 2000 पंचायत पर 2000 लगभग है लक्ष्य। महिलाओं के लिए भी, महिला हो या पुरुष हो, जनता दल यू में जिनको आस्था है, जनता दल यू के जो सक्रिय सदस्य, प्रारंभिक सदस्य, सक्रिय सदस्य, क्रियाशील सदस्य जो बनना चाहते हैं, सबके लिए 14 जनवरी तक का लक्ष्य। आपने देखा कि 7 निश्चय पार्ट 1 आया 2015 में, 2020 में 7 निश्चय पार्ट 2 आया, अब 2025 में 7 निश्चय पार्ट 3 आ रहा। तो पहले पार्ट को सफलता मिली, सभी लोग को पेयजल की व्यवस्था हुआ, नली गली बना। दूसरे में भी सफलता मिली, रोजगार मिला। और तीसरे में है कि उद्योग धंधा, रोजगार, नौकरी, तो पार्ट 3 में भी सफलता मिलेगी। तो इसीलिए नीतीश कुमार जी का जो निश्चय है और ऊपर से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी है, तो एनडीए का जो निश्चय है वह निश्चित रूप से सफल निश्चय रहता है और ज़मीन पर धरातल पर कार्य होता है। और ख़ास करके बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 20 सालों में यह साबित करके दिखाया है कि बिहार के विकास में सबका साथ, सबका विकास होगा और इसी पर नीतीश कुमार जी चल रहे हैं। सिद्धार्थनगर जिला के इटावा थाना क्षेत्र अंतर्गत डेगहा जोत कस्तूरी गांव में एक बच्ची द्वारा गांव के 2 लोगों पर मारपीट और जाति सूचक गाली देने का गंभीर आरोप लगाया गया है। पीड़िता खुशबू गौतम का कहना है कि वह खेत में पुआल लेकर घर लौट रही थी, तभी गांव में भारत पांडे और दुर्गेश पांडे ने उसके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और मारपीट की। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वह शिकायत लेकर इटावा थाने पहुंची, वहां समझौता और दबाव बनाया गया। वहीं थाने से लौटने के बाद विपक्षियों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बच्ची ने इटावे थाने के साथ साथ मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी न्याय की गुहार लगाई है और चेतावनी भी दी है कि यदि उसे न्याय नहीं मिलता है तो वो अपने परिवार के साथ आत्मदाह करने के लिए मजबूर होगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। अब सवाल यह है कि पीड़िता को इंसाफ मिलेगा या फिर यह मामला कागजों में ही सिमट कर रह जाएगा। कहाँ के रहने वाली हो? ग्राम डेगहा जोत कस्तूरी। आपके साथ क्या हुआ है? जैसे कि मैं पोयरा लेने गई थी तो मैं आ रही थी, तो भारत पांडे और दुर्गेश पांडे ने, दोनों लोगों ने मुझे देखा तो उन्हें लगा कि मेरे खेत से आ रही, तो दोनों लोग देखते ही मुझे गाली देने लगते, जाति सूचक शब्द से मुझे गालियाँ देने लगी और मेरे साथ मारपीट भी करने लगे दोनों लोग। तो जब मैं थाने पे गई एप्लीकेशन देने, तभी से मुझे थाने पे दौड़ा रहे हैं, तभी से बोल रहे सुलह कर लो, वही धमकी दे रहे हैं सब लोग। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं चुप नहीं बैठने वाली। मुझे न्याय दिलाओ।
मारने का भी धमकी दे रहे हैं। कौन जान से मारने की धमकी दे रहा है? मेरे गांव के लोग, वही दुर्गेश पांडे और भारत पांडे। अगर मुझे न्याय ना मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। सिद्धार्थनगर जिला के थाना कपिलस्तु पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने साइबर फ्रॉड के जरिए 1,07,03,720 रुपए की ठगी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल किए गए 7 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल, 1 कार और 98,200 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पकड़े सभी 5 अभियुक्त थाना कपिलस्तु क्षेत्र के ही निवासी बताए जा रहे हैं। इस मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि साइबर अपराधियों के खिलाफ आगे भी सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस क्रम में बुलाई गई है कि थाना प्रभारी कपिलवस्तु और कपिलवस्तु थाने के जो साइबर प्रभारी हैं और उनकी जो साइबर सेल की टीम है उनके द्वारा म्यूल खातों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान पता चला कि थाना क्षेत्र कपिलवस्तु में ही एक ऐसा म्यूल खाता है जिसमें लगभग 1,07,00,000 रुपये की ट्रांजैक्शन हुई है। उसकी जब विस्तृत जांच की गई तो पता चला कि इस खाते में साइबर फ्रॉड की धनराशि आती थी और फिर इसी खाते से आगे कुछ और खाते हैं जिनमें जाती थी और फिर उसमें ये लोग कैश विड्रॉल करके अपने निजी खर्चों के लिए पूरा कर रहे थे। और जब इसकी छानबीन और गहनता से की गई तो NCRP पोर्टल और समन्वय पोर्टल का सहयोग लेते हुए ये मालूम पड़ा कि लगभग पूरे देश से 35 कंप्लेंट हैं जिसके संपर्क में या जिस संबंध में इस खाते का उल्लेख भी था कि 35 ऐसे कंप्लेंट NCRP पोर्टल पे दर्ज थी जिसमें साइबर फ्रॉड का जो पैसा है इस खाते में गया था। तो उस पर थाना प्रभारी और उनकी टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम है शहजाद खान, आशीष मिश्रा, परवेज़, अब्दुल अहद और मोहम्मद वसीम। ये 5 लोग थाना क्षेत्र कपिलवस्तु के रहने वाले हैं और इनके पास से जो बैंक स्टेटमेंट निकली उससे भी इस चीज़ की पुष्टि हुई और जो इन्होंने पैसा उसका उपयोग किया उसमें 7-8 मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स मिले इनके पास, कुछ कैश मिला है, गाड़ी मिली है, मोटरसाइकिल मिला है, उन सबको जब्त किया गया है और आज इनको जेल भेजा जा रहा है। और जो थाने की टीम है उसको भी पुरस्कार मेरे द्वारा दिया जाएगा और आगे भी विवेचना में जो और चीज़ें निकल आएंगी उस पर भी आगे कार्रवाई करते हुए एक साइबर फ्रॉड के चलते जो हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा भी निर्देश दिए जा रहे हैं और एक हाई प्रायोरिटी क्राइम है और आजकल काफ़ी लोग इसके चंगुल में आ रहे हैं, उनको जागरूकता के साथ साथ जो साइबर अपराधी हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कसने की हमारी मुहिम जारी रही। सर, 1,07,00,000 के सापेक्ष में जो अमाउंट रिकवर हुआ केवल 98,000 हुआ है। सर, इसकी बाकी रिकवरी कैसे? जैसा मैंने बताया कि ये जो खाता था ये एक म्यूल खाता था। अब आगे इस खाते से और भी लेयर होंगी, कहाँ कैसे कैसे आगे पैसा देते थे, क्योंकि आजकल जो हमने अभी देखा है ट्रेंड जो है कि जो साइबर फ्रॉड कर रहा है वो अपने खाते में पैसा नहीं मंगवाता, किसी और के खाते में मंगवाता है और उसके खाते से भी आगे 4-5 ऐसे खाते हैं जो हो सकता है कि खाता म्यूल खाता है या किराए पे लिया हुआ खाता है, उसके माध्यम से कुछ कमीशन लेके या कुछ परसेंटेज फिक्स करके आम आदमी को कभी कभी जाने अनजाने में भी ये लोग उससे मनी लॉन्ड्रिंग भी करवाते हैं। तो ये विवेचना का विषय है, इसमें आगे भी और तफ्तीश अभी जारी है। सर, किस चीज़ का रुपया था, कहाँ से आया था, क्या इसकी पुष्टि हुई है? बताया जा रहा है कि हैदराबाद, चेन्नई, कश्मीर से सब जुआ का जो डॉलर में रुपया कन्वर्ट हो गया था, ये उस तरह का पैसा था। नहीं, ऐसा अभी तक इसमें उस चीज़ का नहीं है। ये है साइबर फ्रॉड जो होता है, जैसा आप जानते हैं, अगर आपके साथ या हमारे साथ या किसी भी हमारे परिचित के साथ साइबर फ्रॉड हो तो उसकी आदमी शिकायत करता है 1930 एक साइबर हेल्पलाइन है। उसके बाद NCRP पोर्टल है एक भारत सरकार का जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। उस पोर्टल में आदमी बताता है कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ, इतना पैसा मेरा चला गया और ये उसका विवरण था। उस पर फिर पोर्टल में ही ऐसी सुविधाएं हैं, वो पता चल जाता है किस खाते में गया। उस खाते का जब पता चलता है तो पोर्टल से मालूम पड़ता है कि इस खाते की जाँच की जाए, उसी संबंध में ये जाँच आगे बढ़ती है। सर, इस रैकेट का जो मास्टर माइंड है वो कौन था, क्या इसकी पता हो पाई? ये बताया जा रहा है एक पूरा लंबा रैकेट है। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लंबा और रैकेट करीब है। ये जो घोटाला, ये जो फ्रॉड हुआ है, ये सूत्रों से जो है कम से कम 40 से 42 करोड़ के आसपास का बताया। और भी हो सकता है और ये एक सिंगल इवेंट नहीं है। जैसा मैंने कहा कि 35 जगह में इसी म्यूल खाते का उस पर उल्लेख था। और भी ऐसे कुछ होंगे जो हो सकता है रिपोर्ट ना हुए हों, अब उनका सत्यापन हर जगह से कराना पड़ेगा, वो एक विवेचना का विषय है, वो आगे हमारी तफ्तीश जारी है और जैसा उसमें कुछ अपडेट आएगा तो आपको बताएंगे।
सिद्धार्थनगर जिला के मिठवल ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत बराहपुर के विकास की सरकारी दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। आजादी के दशकों बाद गांव बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में ना तो पक्की सड़क है और ना ही नाली की कोई व्यवस्था, जिससे बारिश के दिनों में घुटनों तक पानी भर जाता है। जल भराव के कारण स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, ग्राम प्रधान से विकास कार्यों की मांग करने पर भी धमकी और मारपीट तक बात कही जा रही है। वहीं इस मामले पर खंड विकास अधिकारी मिठवल सौरभ पांडे कैमरे के सामने बयान देने से बचते नजर आए। हालांकि ऑफ कैमरा उन्होंने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। अब सवाल यह है कि प्रशासन कब जागेगा और कब ग्राम पंचायत बराहपुर के ग्रामीणों को सड़क, नाली और जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाएं नसीब हो पाएंगी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है सौदरानंद पांडे है। मैं ग्राम बराहपुर का निवासी हूँ। ग्राम बराहपुर तहसीलवासी अंतर्गत मिठौल में पड़ रहा है, जो कि हमारे गांव में ना तो रास्ता बना है, ना तो नाली बना है। नाली जो कहीं कहीं बना है, नाली हमेशा भटा रहता है। उस रास्ते पे नाबदान का पानी और ये गड्ढे का पानी सब जाके भर रहा है, जिससे बच्चे आते हैं, बच्चे गिर जाते हैं। स्कूल आने में उन्हें बड़ी समस्या हो जा रहा है। श्रीमान जी से निवेदन है कि सूचना देके जो कहते हैं कि विकास हो रहा है, विकास और विकास के नाम पे विनाश हो रहा है, यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। लिहाजा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो आप आगे तक पहुँचाइए, माननीय योगी जी, और ये काम अच्छे तरीके से संपन्न क्या कराएं। समस्या आती है आप लोगों को गुरुजी? समस्या यही आ रहा है कि रास्ता नहीं है, आने जाने के लिए खंजे नहीं है, नाली नहीं है, पानी उस पे भरा हो जाता है। बारिश में हमेशा बच्चे गिरते हैं, स्कूल आने में समस्या हो रहा है। प्रधान जी से आप लोग नहीं कहते? प्रधान जी से कहने पर प्रधान जी यही कह रहे हैं कि हमें बराहपुर से नहीं मतलब है, मैं वहाँ नहीं आऊँगा। वोट तो आप लोगों ने दिया है ना? वोट पूरे गाँव के लोग दिए हैं, वोट दिए ना होते कैसे प्रधान? फिर क्यों ऐसा कह रहे हैं? वो नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। आप लोगों ने कहीं और नहीं शिकायत की? और शिकायत तो बहुत जगह किया, कोई रिप्लाई नहीं मिला उसका। क्या चाहते? क्या नाम है आपका? महेंद्र पांडे। महेंद्र जी, कहाँ रहते हो? मैं बराहपुर का निवासी हूँ। ग्राम बराहपुर, पोस्ट मसीना खास, जनपद सिद्धार्थनगर। क्या समस्या है आप लोगों को? समस्या यही है कि गांव में सड़क नहीं है। पूरा सड़क का हालत एकदम जर्जर है। 1947 के बाद यहाँ पे हमको नहीं लगता है कोई विकास का कार्य हुआ है। और क्या समस्या है आपको? समस्या यही है, बारिश में पूरा पानी भर जाता है, गांठ भर पानी लगा रहता है गांव में। अगर घर से निकलना चाहो तो निकल नहीं सकते, हमको पूरा घूम के आना पड़ता है। 4 किलोमीटर घूम के तो फिर चौराहे पे आना पड़ता है। इतना दिक्कत है। अब मोदी जी बोलते हैं कि हमको बोलो, उनको ट्विटर पे ट्वीट किया, कितनी बार ट्वीट किया, मेरे पास सारा वो है, कोई सुनवाई नहीं होता है। मोदी, योगी, डीएम, एसडीएम सबको ट्वीट करके रखा हूँ मैं। आज तक किसी अधिकारी का ना फोन आया, ना ट्विटर पे जवाब आया किसी का। क्या चाहते हैं आप लोग? यही चाहते हैं कि हमारा सड़क बन जाए, हमको आने जाने के लिए सुविधा हो जाए। प्रधान जी से आप लोग? प्रधान जी से भी 1-2 बार बोले हैं, लेकिन प्रधान जी अगर सुनते तो फिर बन नहीं गया हो तब तक। क्या कहते हैं प्रधान जी? प्रधान जी बोलते ठीक है, हो जाएगा। कितने साल से प्रधान है वो? प्रधान 10 साल से हैं, अभी खत्म होने वाला है उनका। क्या नाम है प्रधान जी का? ओमती नाम है शायद। धर्मेंद्र, ग्राम बराहपुर का रहने वाला हूँ और मैंने कई बार प्रधान से बहुत प्रयास किए काम कराने के लिए। और हमारे गांव में ना कोई नाली है सही से, ना कोई रास्ता है। कोई रास्ता ऐसा है, कभी कभी वहाँ पे 75 सालों से काम नहीं हुआ है। बहुत सारे वैसे उखड़े पड़े हैं। बारिश में ऐसा हालत हो जाए कि गांठ भर पानी में चलना पड़ता है। बच्चे स्कूल आने के लिए गांठ भर पानी में आते हैं, फिर आके यहाँ पे स्कूल पे इधर उधर अपना हाथ पैर धोते तब स्कूल में जाते हैं। स्कूल में वही हालत है। स्कूल के बगल में जब बारिश में होता पूरा पानी भर जाता, गड्ढा है। और शौचालय भी एक बराबर नहीं है। और जो एक सामूहिक शौचालय है, ग्राम बराहपुर और खिरौवा 2 ग्राम सभा है, दोनों के बीच में बराहपुर से 1 किलोमीटर लगभग पड़ेगा, जो प्रधान ने ला के यहाँ पे पोखरे बनवा दिए हैं। उस समय बोला गया था कि गांव पे बनवाइए, कहीं कोई जनता, एक भी जनता इसका लाभ नहीं ले पा रहा है। कई लाखों रुपया लगा करके समूह शौचालय बना हुआ है। और उसके बाद हर मंथ मानदेय 6,000 रुपया मानदेय और 3,000 रुपया उसका मेंटेनेंस का जो
साबुन सरफ जो भी ब्लीचिंग पाउडर आता है वो भी आता है, हर महीना पगार वो ले रहे हैं। लेकिन 4-5 साल लगभग हो गया, एक बार भी आज तक यूज नहीं हुआ जहाँ तक है। और मैं 2-3 साल से आ रहा हूँ, देख रहा हूँ हरदम ताला मारा रहता है। मेरे पास रिकॉर्ड भी है, अगर 3 साल का रिकॉर्ड मांगेंगे तो मैं 3 साल का रिकॉर्ड दे दूंगा। आपने शिकायत नहीं की कहीं? मैंने शिकायत भी किया, जन सुनवाई पे शिकायत किया, मैंने सेक्रेटरी को भी कई बार फ़ोन किया, सेक्रेटरी भी बदली हो गए, फिर भी मैंने फ़ोन किया, लेकिन सेक्रेटरी भी नज़रअंदाज करते हैं। हमने RTI भी मारा 2-3 बार, कोई जवाब नहीं आया। उल्टे जो इस समय श्रीमती ओमती जी प्रधान हैं, उनके देवर हमको खुद, मैं मुंबई में था, मुझे फ़ोन पे धमकी दिए थे, तुम आएंगे तो तुमको यहाँ पे मैं देख लूँगा, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ बेसब्री से। हमने पुलिस कंप्लेन भी किया था, बाद में फिर मुकदमा कर रहे थे तो बोले कि ठीक है, हम भी नहीं पढ़ना चाहते थे तो बोले कुछ करा दो, लेकिन कुछ भी काम 1 पैसे का नहीं हुआ। जो योगी और मोदी जी का जो विकास जो चल रहा है, लेकिन वो पूरे विकास पे पानी फिरा हुआ है, ग्राम ब्रह्मपुर और खिरौआ मिला करके। जो प्रधान जी हैं यादव हैं और खुला वो अखिलेशवादी हैं, सीधा बोलते हमारा कुछ नहीं होएगा, तुमको जो करना है तुम कर लो। सिद्धार्थनगर जिला में पुलिस की संवेदनशीलता का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में मिले एक व्यक्ति के शव का दाह संस्कार टायर और लकड़ी से किए जाने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पूर्व बरामद शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद सदर थाना पुलिस द्वारा जमुआर नाले के पास अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान टायर जलाकर शव का दाह संस्कार किए जाने का वीडियो मौजूद लोगों ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आते ही यह मामला मानवता को शर्मसार करने वाला बताया जा रहा है। घटना के बाद जिले की सदर थाना पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं और लोग इस अमानवीय कृत्य को लेकर पुलिस की तीखी आलोचना कर रहे हैं।